प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स वगैरह नंबर वगैरह काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं। आपने आंसर की देख लिया होगा और कुछ बच्चों के नंबर थोड़े से कम बन रहे हैं। अब कम बन रहे हों या फिर ज़्यादा बन रहे हों, सेफ स्कोर क्या है और कितने नंबर तक के बच्चों को एडमिशन वगैरह मिलने वाला है, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिलने वाला है। तो थोड़ा-सा जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ ज़रूर लेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपको कैसे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नहीं तो छोटी-सी कहिए कि आप छोटा-सा डिले करेंगे, थोड़ा-सा डिले करेंगे, आप काउंसलिंग से चूक जाएँगे या फिर कहिए कि आप ऑथेंटिक जगह से या फिर कहिए कि बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग नहीं करा पाएँगे, फिर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको इंटरफ़ेस पे लेकर के चलता हूँ, कुछ दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ कि हाँ, कितने नंबर तक के बच्चों को इस बार सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों सेफ स्कोर समझ लीजिए कि आपका सेफ स्कोर क्या है। अगर आपका कितना नंबर बन रहा है तो आपके 100% चांस है कि हाँ, आपको कहीं न कहीं पे कोई न कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके 250 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। वहीं डी फार्मा की बात करें, जो ग्रुप E1 और E2 वाले बच्चे हैं, उनका अगर आपका 300 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अर्थात सरकारी डी फार्मा का जो कॉलेज है उसमें एडमिशन आपको देखने को मिल सकता है। अब इससे कम वाले बच्चे क्या करेंगे, फिर आपका एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग आपकी कैसे होगी, थोड़ा सा इस वीडियो को समय मिले तो थोड़ा सा ध्यान से देख के सारी चीजों को समझ लेंगे ताकि आपका भी सपना वगैरह पूरा हो जाए, आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था। अभी जब आपका रिजल्ट भी आएगा तब भी आपका रैंक उसमें जारी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,36,000 लगभग 629 रैंक इनका बना हुआ है। लगभग इनके मार्क्स की बात करें तो 108 के आसपास इनका नंबर आया था और फिर भी उनको किस राउंड में बच्चों, पहले ही राउंड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट राउंड में ही, किस राउंड में बच्चों, फर्स्ट राउंड में ही, और चॉइस नंबर फर्स्ट यानी कि पहला ही कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला था। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूं एक और बच्ची का, देखिए 81,420 रैंक पे इनका भी फर्स्ट राउंड में ही इनको कॉलेज दिलाया गया था और चॉइस नंबर फर्स्ट यानी कि पहला कॉलेज और पहले नंबर वाला ही कॉलेज इनको दिलाया गया था जिसमें इनकी रुचि थी। ग्रुप ए है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और 81,000 रैंक पे, और इनका दिख रहा होगा आपको 1,36,629 रैंक यानी कि 108 नंबर पे इनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या देखा, क्या समझा कि हाँ भाई, नंबर कम आए हों तब भी कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा आए हैं तो भाई मिल ही जाएगा, लेकिन कम आए हैं तब भी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा 150 आया है, आएगा मिलेगा या फिर नहीं, सर मेरा 120 आ रहा है मिलेगा या फिर नहीं, सर मेरा 180 आ रहा है मिलेगा या फिर नहीं। तो ये डायरेक्ट आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। ये जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब आपको उस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी कि हाँ आपका नंबर कम है, ज्यादा कॉलेज फिलअप किया जाएगा, ज्यादा ब्रांच फिलअप किया जाएगा कि हाँ जहाँ पे सीटें खाली होंगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एकदम निश्चिंत रहना चाहते हैं कि सर देखिए, ये तो सभी बच्चों को मालूम है, ये तो सभी बच्चों को मालूम है कि नंबर कम आए हो या फिर ज्यादा आए हो, जिसे हो सकता है कि बच्चों का, कुछ बच्चों का 250 प्लस आया होगा, 300 प्लस आया होगा, कुछ बच्चों का 250 के नीचे आया होगा, 200 के आसपास आया होगा, 150 आया होगा, 100 नंबर आया होगा। जितना भी आया होगा आपको काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है, क्योंकि कभी कभी किस्मत अच्छा रहता है कि कम नंबर वाले बच्चों को सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाता है और ज्यादा नंबर वाले, थोड़ा सा उनसे ज्यादा नंबर वाले बच्चे सोचते हैं कि अरे यार, मेरा तो 200 नंबर आया है, 180 आया है, 150 आया है, पता नहीं मुझे मिलेगा या फिर नहीं। और पता ये चलता है कि ऐसे ऐसे सोच करके बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और जो उनसे कम नंबर वाले बच्चे रहते हैं वो काउंसलिंग लास्ट तक कराते हैं तो उनको पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो ये अब यहाँ से देखिए, ये तो आपने अंदाजा लगा लिया है कि भाई मेरा इतना नंबर बनेगा। जब अभी आपका रिजल्ट आएगा 20 तारीख को तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरा 1.5 लाख रैंक बना है, 1 लाख रैंक बना है, 10,000 रैंक बना है, 20,000 रैंक बना है, समथिंग जो भी आपका रैंक होगा वो मालूम चल जाएगा। लेकिन मेन है आपकी काउंसलिंग, कि आपकी काउंसलिंग कितनी देर तक होती है, कितने राउंड तक होती है, कितनी आप चीजों को फिलिंग कर रहे हैं, उसमें चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कैसे करिए कि कॉलेज को एक तरीके से सीरियल वाइज सीक्वेंस में लगा रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी काउंसलिंग में डिपेंड करती हैं, काउंसलिंग पे डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है, फिर से मैं कहूंगा कि बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया है, इतना नंबर आया है, मिलेगा या फिर नहीं, तो आप यहाँ से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फिर आप टेंशन फ्री रहिए, आपका नंबर कितना भी आया हो, 20 आया हो, 50 आया हो, 100 आया हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, 300 हो, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
सबसे पहले आपकी रुचि पूछी जाएगी, आपका नंबर भले ही कम है, सबसे पहले बच्चों की रुचि पूछी जाती है कि हाँ, आपको कौन-सा कॉलेज चाहिए, कौन-सा ब्रांच चाहिए, वो सबसे पहले ऊपर फिल अप होता है। कभी-कभी किस्मत अच्छी रहती है, तो वो भी देखने को मिल जाता है जब सीटें खाली रहती है तो। अगर वो नहीं मिलता है, तो मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को इस नंबर पे ये कॉलेज मिल सकता है, तो उसकी मैं चॉइस फिलिंग करूँगा और पूरा आपका रजिस्ट्रेशन का काम आपका यहाँ से होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से अगर आपको काउंसलिंग कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे आप लाइव देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे 1,36,000 रैंक आपका 108 नंबर पे बना था पिछली बार। रैंक और कहिए कि मार्क्स के बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि कितने नंबर पे कितना रैंक आपका बनता है, उसका शायद आपने देखा भी होगा। नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए कि देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ से काउंसलिंग कराने के लिए आपको क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसको सभी बच्चों को याद भी कर लेना है। कोई भी काम पड़े, कभी भी आगे चल के हो सकता है कि आपको कई सारे काम पड़े और अभी हो सकता है कि आप कॉल करेंगे तो रिसीव ना हो पाए क्योंकि टीम वहाँ पे काउंसलिंग के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। तो आपको देर रात तक या फिर हो सकता है कल परसों में, क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत समय है भाई, अभी आपका आंसर किया है, फिर 20 के आस-पास आपका रिजल्ट आएगा, तब तक तो आप हमसे आराम से बात कर सकते हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं, ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लेंगे और यहीं पे आपको क्यूआर देखने को मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इसको क्या करना है बच्चों, आपको स्कैन कर लेना है और ₹250 अगर आप कहीं और से काउंसलिंग कराते हैं, हो सकता है कि आपका 500 लगे, 700 लगे, 1000 तक बच्चे कहिए कि साइबर कैफे के पास दे करके आते हैं, फिर दौड़-धूप करना पड़ता है। आपको मालूम है कि पूरा आपका काउंसलिंग ऑनलाइन तरीके से होता है, तो अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और फिर से रिपीट करके बता दूँ कि आपका जितना भी नंबर आया है, चाहे आपका 100 नंबर हो, चाहे 85 नंबर हो, चाहे 150 नंबर हो, चाहे 200 हो, चाहे 250 हो, चाहे 300 हो, जितने बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि बिना काउंसलिंग के आपका फिक्स पता नहीं चल पाएगा। मान लीजिए कि आपसे मैंने कह दिया कि हाँ, आपका 150 है, नहीं कॉलेज नहीं मिलेगा, आपने काउंसलिंग नहीं कराया और बाद में आपको ये पता चला कि अरे यार, ये तो 108 नंबर पे जब कॉलेज मिल गया था इनका, तो मेरा 150 पे क्यों नहीं मिल सकता था? तो जो बच्चे लास्ट तक काउंसलिंग कराते हैं या फिर शुरू में भी कभी जैसे इनका फर्स्ट ही राउंड में मिल गया है, ये डिपेंड करता है कि काउंसलिंग में कितने चॉइस फिलिंग करते हैं, कैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं, क्या तरीका होता है। तो तरीका अगर आपको मालूम है तो खुद से कीजिए, नहीं मालूम है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग करा सकते हैं और फिलहाल में आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं करना है, आपसे आपकी रुचि पूछी जाएगी, आपको ग्रुप में जॉइन कराया जाएगा। अभी थोड़ा-सा चूँकि बच्चों के कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि रिसीव ना हो। आप डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं करना है और ये आपको मालूम है कि एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? आपको मालूम है कि यहाँ से आपका हर साल बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और पूरा बच्चों का भरोसा रहता है कि हाँ, यहाँ से हमें सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। बहरहाल पिछली बार की बात करें तो कुछ बच्चों को निराश होना पड़ा था, ज़ाहिर-सी बात है कि भाई 3-4 लाख बच्चे फॉर्म फिल अप किए हैं, 40,000 सरकारी सीटें हैं, तो जिनका अच्छे से काउंसलिंग होगा उनको तो मिल जाएगा और उसमें भी जब सीटें ही कम हैं, तो कुछ बच्चों को नहीं देखने को मिलेगा, तो ये तो आपका हर साल होता है, लेकिन बिना काउंसलिंग के तो आपका मालूम चलेगा नहीं। अब यहीं पे आपको इंटरफेस पे ही दिख रहा होगा, लाइव तरीके से आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर सेव करना है, व्हाट्सएप पे बस आपको एडमिट कार्ड अपना भेजना है। इसके अलावा जीकअप का आपको पासवर्ड भेजना है, पासवर्ड याद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं नया पासवर्ड बना दूँगा। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे क्यूआर पे करिए कि पेमेंट करके ₹250 का स्क्रीनशॉट भेज देना है। फिर उसके बाद से आपको निश्चिंत रहना है, अगर आपको थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं भी मिलता है, फिर भी आपको निश्चिंत रहना है, आपका कूपन बन करके आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ग्रुप में आपको जॉइन कर दिया जाएगा और पूरा काम आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन से लेकर के, चॉइस फिल्म से लेकर के, फॉर्म फिल अप से लेकर के सारा काम आपका यहाँ से होगा। आपको निश्चिंत रहना है, आपके जितने भी नंबर आए हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, बच्चे सभी काउंसलिंग में बैठते हैं, जिनका 1 नंबर आया है वो भी बैठते हैं, जिनका 50 नंबर आया है वो भी बैठते हैं, जिनका 100 नंबर आया है वो भी बैठते हैं, सभी बच्चे बैठते हैं, ठीक है? लेकिन जो लास्ट तक टिके रहते हैं, थोड़ा-सा एक तरीके से साहस दिखाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ उस साहस का फल मिलता है और उनको कहीं न कहीं पे लास्ट में एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेन है यहाँ पे आपकी काउंसलिंग। अब आपने अपना आंसर देख लिया, एक तरीके से नंबर देख लिया, अभी आपका 20 तारीख के डेट में रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें रैंक जारी हो जाएगा। अब मेन है आपकी काउंसलिंग, आपका जितना भी रैंक बना हो, आपका जितना भी नंबर आ रहा है, मेन है आपकी काउंसलिंग। आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए और मेरे पास चूँकि लिमिटेड सीटें हैं, बाद में मैं सभी बच्चों का एक तरीके से फॉर्म नहीं ले पाऊँगा। जो बच्चे पहले यहाँ पे बुक करा लेते हैं, उन्हीं का मैं काउंसलिंग करूँगा और बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करूँगा, ताकि आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए, ठीक है? तो आपको एक तरीके से कॉल या फिर मैसेज करने की व्हाट्सएप पे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको रिप्लाई दे दूँगा, आपसे कॉल पे बात कर लूँगा बाद में। अभी जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है, व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए, आप अपना एडमिट कार्ड भेजिए, एडमिट कार्ड के बाद से आप अपना जीकअप का पासवर्ड भेज दीजिए, याद नहीं है तो मैं बना लूँगा और फिर यहाँ पे आप पेमेंट करके ₹250 का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद से आपको निश्चिंत रहना है, आपको करिए कि कुछ देर में रिप्लाई मिल जाएगा और पूरा आपका काम यहाँ से होगा। जो बच्चे लेट करेंगे या फिर करिए कि हो सकता है कि बाद में कहें कि सर आप काउंसलिंग कर दीजिए, तो यहाँ पे जब हमारे पास सीटें फुल हो जाएँगी, उसके बाद से किसी भी बच्चे का यहाँ से
काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर रहेंगे उन्हीं का यहाँ से काउंसलिंग वगैरह किया जाएगा। बाकी आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे, जैसे मैं फ्री रहूँगा वो मैं आपको बता दूँगा। हाँ, इसके बारे में कोई बच्चा नहीं पूछेगा कि हाँ, इतने पे मिलेगा, इतने पे नहीं मिलेगा। ये चीज़ें फिक्स नहीं होती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी काउंसलिंग पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।